वेलकम बैक। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में बस हॉस्टेस जाँ बहक और 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने बस काट कर अंदर फंसे अफराद को निकाला। जाँ बहक बस हॉस्टेस की लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर से मुल्तान जाने वाली बस और ट्रेलर के दरमियान पेश आया। हादसा ड्राइवर की गफलत और नींद के बायस पेश आया, जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हादसा धुंध के बायस पेश आया। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज के 3 सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर तक कोट मोमिन, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत के साथ धुंध का सिलसिला भी जारी है। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी के लहर के साथ साथ अब धुंध का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में धुंध के बायस हद निगाह कम होना शुरू हो चुकी है और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ताहम महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, कराची में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में शहर के मज़ाफ़ात में धुंध की कैफियत है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में मौसम दिन में खुश्क, रात में सर्द रहेगा, जबकि सुबह के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ासकर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर धुंध की कैफियत है और वहाँ हद निगाह 2500 मीटर है। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 15 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ताहम आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आशिकाबाद के आलमी अमन फोरम में अहम मुलाकातें। ईरानी, रूसी, तुर्क, ताजिक सदूर से तबादला ख्याल किया गया। सदर प्यूटिन ने काफ़ी देर शहबाज शरीफ का हाथ थामे रखा। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिक और किर्गिज़ सदूर की भी गैर रस्मी मुलाकातें हुईं। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्कमानिस्तान में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा भी किया। फूल रखे। एक्स पर अपने बयान में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात पर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अजगाबाद में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर दबाव डाले। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों को ख़त्म करने की जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आज़म ने कहा, दोस्त ममालिक ने मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश की। अफगान रजीम के साथ सूरत हाल अब भी नाजुक मरहले में है। मशरकी बैतुल मक़दस के इलाके शेख जरा में इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे नरवा के हेडक्वार्टर्स पर हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे को सहूलत फराहम इसराइल की ज़िम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा ने कहा है, अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन को काम करने दिया जाए। कई दहाइयों से आलमी इदारा अहम किरदार अदा कर रहा है। लाखों फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों को तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, समाजी खिदमात और हंगामी इमदाद फराहम कर चुका है। नरवा के मैंडेट में 3 साल की तोसी उसके अहम किरदार पर आलमी एतमाद का इजहार है। इसराइली हमला आलमी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ ने वाज़ेह किया था, इसराइल नरवा की सरगर्मियों में रुकावट नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की वर्चुअल ईस्ट टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी। आलमी ब्लॉक चेन कंपनी बाइनेंस के साथ जदीद मालियाती टेक्नोलॉजी पर अहम मुआहदा कर लिया है। MOU पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में शफाफियत, लिक्विडिटी और आलमी सरमायाकारी के दरवाजे खोलने की तरफ बड़ा कदम करार दिया जा रहा है।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं 9 मई पर फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन सकते हैं। 200 से ज़ायद हसास मकामात पर हमला मामूली बात नहीं, ये वाक़या अंदरूनी हाथ के बगैर मुमकिन नहीं लगता। ऐन मुमकिन है फैज़ हमीद सुल्तानी गवाह बनकर सारी कहानी सुनाते। ये बात दुरुस्त है, शायद वादा माफ गवाह बन जाए जनरल फैज साहब? 200 से जायद हसास मकामात जो कि आम शहरियों को नहीं पता ये कैसे पॉसिबल हुआ। अफसोसनाक वाकया जो 9 मई का हुआ, ये एक इंटरनल हैंड ही था। फर्दर जो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑन गोइंग है और वो अपनी जबान से ही तमाम तर मामला हो सकता है और ये ऐन मुमकिन है वो बता दें 9 मई के हवाले से। अगर वो अपनी टेल टेल करते हैं और अपना वादा माफ गवाह बनने वाले जो बात है या सुल्तानी गवाह बनने वाली जो बात है वो ऐन मुमकिन है। फैज हमीद अगले केस में बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। सब बताएंगे कि वज़ीर आज़म की तरफ से क्या हिदायत मिली, 9 मई को क्या क्या हुआ। सेनेटर फैसल वावजा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, हमें इंतजार करना होगा फैज हमीद क्या शवाहिद और गवाही देते हैं। उनके शवाहिद ब्लैक एंड वाइट होंगे, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी सजा में कोई कमी नहीं हो रही। जब आप मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, फौज के साथ गद्दारी करते हैं, तो सिर्फ सजाएं दो ही होती हैं, या उम्र कैद 14 साल या सजाए मौत। जो फैज हमीद के केस चल रहे हैं उसमें नेक्स्ट केस में वो शवाहिद देने जा रहे हैं फैज हमीद साहब इमरान खान साहब के खिलाफ। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे और 9 मई के मुताबिक क्या क्या होता रहा। इमरान खान साहब के शिकंजे में कसता हुआ नजर देखते हूँ। जब वो शवाहिद देंगे फैज हमीद साहब और गवाही देंगे, हमें शवाहिद का इंतजार करना होगा कि फैज हमीद साहब वो शवाहिद और गवाही देते क्या हैं। रियासत को जो उन्होंने गालियां दी हैं, जान से मारने की धमकियां दी हैं, खुर्रम ज़ीशान सेनेटर, उसकी सेनेटरशिप में नहीं देख रहा। शेख वकास उनकी सियासत नहीं देख रहा। -1 पीटीआई ने खुद कर दिया है। अर्जी नाअहल नालायक सीएम, उन्होंने भी मेरा लीडर मेरा कायद 10 सेकंड की वीडियो साइड पर वो भी कह रहे हैं बातचीत। फैज हमीद की सजा में कोई कमी पेशी नहीं हो रही। फैज हमीद के एविडेंसेस इज गोइंग टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। स्पाई चीफ था वो, उसको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकेगा। ऑन टॉप ऑफ 14 साल उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही। अब बात आ रही है सजाए मौत की, खुदा ना खास्ता आती है अगले केस में, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे मुझे उसमें भी 14 साल हो जाए। अगर 14 साल आती तो कहेंगे 12 साल हो जाए। ठीक हो गया फैसल वाला तो साहब। उसमें तो कोई क्लैरिटी, और वो दूसरों का फंदा भी अपने हिस्से में पूरा क्यों लेंगे और दूसरे को क्लीन चिट क्यों दे देंगे? नहीं देंगे वो। 9 मई और आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त लॉन्ग मार्च में फैज हमीद का बहुत अमल दखल था। वो दोनों वाक़यात के डायरेक्टर थे। अंदाज़ा है फैज हमीद का सियासी मुदाखलत का केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू बोले, फैज हमीद के साथ सियासतदान और सियासी जमातों का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ये भी बताया वज़ीर आला दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन और अफगानों की वापसी में हायल ना हुए तो केपी में गवर्नर राज नहीं लगेगा। मेरा अंदाज़ा है कि 9 मई के वाक़यात हैं और उससे पहले जो एक लॉन्ग मार्च हुआ था जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, इनमें जो है वो फैज़ हमीद साहब का बहुत अमल दखल था और पीटीआई की जो लीडरशिप है टॉप लेवल की, वो फैज़ हमीद साहब के साथ राब्ते में थी और फैज़ हमीद साहब ही शायद उस लॉन्ग मार्च के भी जो है वो डायरेक्टर थे और 9 मई के वाक़यात में भी उनका हाथ था। तो अगर वो प्रोसिक्यूशन होती है फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़, इन इल्ज़ामात में केस चलता है, तो लाजमी बात है कि उनके साथ जो सियासतदान मुलव्वस थे उनको भी कोई एक्यूज़ के तौर पे जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ज़ाहिर है कि मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। चीफ मिनिस्टर केपी के अगर 2 चीज़ों में हायल ना हुए तो कोई गवर्नर राज जो है वो नहीं लगेगा। दहशत गर्दी से मुतल्लक जो फेडरल गवर्नमेंट की और फौज की पॉलिसी है उसमें वो हायल ना हो। दूसरा ये है कि वो किसी सूरत भी अफगानिस्तान के लोगों की उनके मतलब जो पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की कि उनको वापस भेजा जाए, उसमें वो रुकावट ना डाले। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का कहना है कमर बाजवा शदीद नाराज होना शुरू हो गए थे। उनका कहना था मरियम नवाज को चुप करा दें तो सब ठीक हो जाएगा। द रिपोर्टर्स में बात करते हुए साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कमर बाजवा का ख्याल था नून लीग के मीडिया सेल से सारी प्लानिंग होती है। कमर बाजवा ने खुद मेरी फैज़ हमीद से मुलाकात कराई। कमर बाजवा किंग मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले करवाए ताकि बानी पीटीआई के लिए रास्ता हमवार किया जा सके।
कमर बाजवा और फैज़ हमीद बिल्कुल एक पेज पर थे। एक किसी से मेरी मुलाकात भी करवाई थी उस वक्त कि जी आप जाके एक्सप्लेन करें, कंफर्म बात कर रहा हूँ जनरल फैज़ से। जनरल बाजवा शदीद नाराज होना शुरू हो गए थे। मरीम नवाज के हवाले से उन्होंने खुद कहा कि जी उसको अगर उसकी ज़ुबान अगर बंद करवा दें तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। मीडिया सेल था और वो कहते थे सारी प्लानिंग बैठ के वहाँ से होती है। वो किंग मेकर बनना चाहते थे। इलेक्शन हो रहे 2018 में, अगर वो इनका काम पूरा कर देंगे जो उन्होंने किया नवाज शरीफ का जजमेंट के थ्रू, जो भी सजाएं मिली थी इसका कोई बेसिस नहीं था, और वो अगर सजाएं दिलवा देंगे तो इमरान खान तो खुद उन पर टोटली डिपेंडेंट होगा एंड ही विल इमर्ज एज द किंग मेकर। जनरल बाजवा ने 2022 मार्च में एक तकरीर की थी। उन्होंने ये इतराफ़ किया पब्लिक एक सेमिनार में बात करते हुए कि ये एक हकीकत है कि फ़ौज पॉलिटिक्स में पिछले 70 साल से इन्वॉल्व रही है, जो कि एक गैर आइनी अमल है। DGISI क्या खुद से सब कुछ कर सकता है? कैसे मुमकिन हो सकता है? एक डायरेक्शन होती है। फैज़ हमीद एंड जनरल बाजवा वर ऑन सेम पेज एग्जैक्टली, बिल्कुल, चाहे वो कोर्ट के केसेस थे नवाज शरीफ के, मरीम नवाज के और PMLN लीडर्स के। अपने और पराये की पहचान रखना है पर परायों पर भरोसा नहीं करना। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है असूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। इलेक्शन में टिकट देने के लिए पक्के साथियों को देखना है। लाहौर में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारों से गुफ्तगू में मजीद कहा फिजा बहुत अच्छी है, इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान और NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा। पेट्रोलियम मसनूआत मंगल से 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा कीमतों से मुतालिक पीर को सिफारिश करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा। ज़राए ने बताया है पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर और डीजल 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी का तेल 11 रुपए 70 पैसे और लाइट डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को है। ओगरा की जानिब से नई कीमतों से मुतालिक वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिए। PTI ने सियासी कमेटी की अस्तर नौ तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सियासी कमेटी में 23 अहम रहनुमाओं को शामिल किया गया है। अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, शहबाज गिल, अली मोहम्मद खान कमेटी से आउट हो गए। PTI रहनुमा गौहर अली खान, जनरल सलमान अकरम राजा, फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम सियासी कमेटी में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, उमर अयूब, शिबली फराज, मोइन कुरैशी, मलिक अहमद खान भुच्चर, सज्जाद बरकी, आलिया हमजा, जुनैद अकबर, हलीम आदिल शेख और दाऊद काकड़, खालिद खुर्शीद और सरदार कयूम नियाजी भी कमेटी में शामिल। असद कैसर, आमिर डोगर, फौजिया अरशद, कमल शोजब, लाल चंदी मलही भी कमेटी में शामिल हैं। PTI सियासी कमेटी पार्टी का आला तरीन फैसला साज फोरम होगा। पार्लिमानी पार्टियों के लिए फॉलो की जाने वाली पॉलिसीज़ भी कमेटी मुरतब करेगी। कराची में न्यू एमिजिना रोड का शोरूम पर फायरिंग पर मरकजी मुलजिम SIU से मुकाबले के बाद पकड़ा गया। जख्मी भत्ताखोर रेहानुद्दीन से 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। SSP मोहम्मद इमरान के मुताबिक 2 भत्ताखोर पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा, एहलकार महफूज रहे। मुलजिम रेहानुद्दीन वसीउल्लाह लाखो और समद काठियावाड़ी के ग्रोह का अहम कारिंदा है। मुलजिम ताजरों से भत्ताखोरी में मुलव्वस था और ग्रोह सरगना की हिदायत पर ताजरों को फायरिंग करके खौफजदा करता था। मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दी जा रही हैं। कराची में मनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम SHO कायदाबाद समेत 3 एहलकार मुअत्तल। तहकीकात शुरू कर दी गई। SSP मलीर ने बताया शाह लतीफ़ के इलाके में कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोशों को मनशियात समेत गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान ने पुलिस के सामने इंकशाफ किया वो कायदाबाद पुलिस के अफसर को रिश्वत देते थे। SSP मलीर के मुताबिक मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ SP मलीर तहकीकात करेंगे। गिरफ्तार मनशियात फरोशों से पुलिस हुकाम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। पैदल सड़क क्यों अबूर की? लाहौर में शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी अरसलान के खिलाफ मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना डिफेंस C में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक शहरी अरसलान ने नवाज शरीफ इंटरचेंज पर रिंग रोड पैदल क्रॉस किया। शहरी की कोताही के बाइस बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता था।
अरसलान को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। नोबेल अमन इनाम याफ्ता ईरानी इंसानी हुकूक की कारकुन नरगिस मोहम्मदी को मशहद से गिरफ्तार कर लिया गया। नरगिस मोहम्मदी इंसानी हुकूक के मारूफ वकील खुसरो अली कर्दी की बरसी की तकरीब में आई थीं। उनके साथ कई दूसरी खवातीन को भी हिरासत में लिया गया। नरगिस मोहम्मदी तिब्बी वजूहात की बिना पर आर्जी रिहाई पर थीं। ईरानी हुकाम की जानिब से गिरफ्तारियों पर ताहाल कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। और खबर देंगे आपको चकवाल से। कोट काजी के करीब मोटरसाइकिल की सड़क किनारे खड़े टैंकर से टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए और तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त बिलाल और फैसल के नाम से हुई है। कोट काजी के करीब मोटरसाइकिल की सड़क किनारे खड़े टैंकर से टक्कर आ गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए और तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त बिलाल और फैसल के नाम से हुई। चकवाल में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर कोट काजी के करीब मोटरसाइकिल की सड़क किनारे खड़े टैंकर से टक्कर हुई और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि तर्जुमान रेस्क्यू ये बता रहे हैं कि जाँ बहक अफराद की शनाख्त बिलाल और फैसल के नाम से हुई है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने कोयटा में कई मकामात पर छापे मारकर 50 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। एफबीआर के मुताबिक बरामद अशिया में चालिया, सिगरेट, चाइना नमक, भारतीय अद्वियात शामिल हैं। जब्त की गई चीज़ों में स्किम्ड मिल्क पाउडर, फाजिल पुर्जे और खजूर शामिल हैं। और बात करें मौसम के हवाले से तो मुल्क के शुमाली इलाकाजात आज यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, दीर, चित्राल, सवात में मौसम शदीद सर्द और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सुबह धुंध छाए रहने की तवक्को है। बरतानिया के शाह चार्ल्स होम ने अवाम को अपनी बीमारी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। एक वीडियो पैगाम में शाह चार्ल्स ने अपने कैंसर के मर्ज, उसकी तशखीस और इलाज से मुताल्लिक बताया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ वक्त तशखीस ने मेरा इलाज आसान बनाया। बरतानिया के अवाम भी कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें और वक्त से पहले तशखीसी अमल से फ़ायदा उठाएं। शाह चार्ल्स का पैगाम कैंसर के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झल मक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी से 23 और स्टॉक कैटेगरी से 25 ड्राइवरों ने क्वालिफाई कर लिया। प्रीपेड कैटेगरी में जेंद हूत पहले नंबर पर रहे। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खैल ने मुकर्रा फासला 1 मिनट 34 सेकंड में तय करके क्वालिफाई किया। रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। पीएसएल की मकबूलियत यूरोप, अमेरिका और मशरकी वस्ता में बढ़ रही है। 2 नई टीम्स के लिए बिड जमा कराने की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा डेडलाइन 1 हफ्ता बढ़ा दी, 22 दिसंबर तक बिड जमा कराई जा सकती है। नए ओनर्स को पीएसएल फैमिली में खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश हैं। अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों की शानदार शुरुआत। पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से रोंद डाला। दुबई में मलेशियन टीम 346 रन के ताकुब में 48 पर ढेर हो गई। कौमी टीम अपना अगला मैच इतवार को रवायती हरीफ भारत से खेलेगी। नेशनल गेम्स के मुख्तलिफ खेलों के फाइनल राउंड मुकम्मल हो गए। मेडिकल की जंग में पाकिस्तान आर्मी ने सबको पीछे छोड़ दिया। विमेंस स्क्वैश में ज़ैनब खान, मेंस में नूर जमान कामयाब रहे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।